गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। मम्मी को जाना है मायके क्योंकि शादी है। तो ये लोग आज जल्दी उठे हैं क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि दादी जा रही हैं। मैं यही बोल के जो है इन लोगों को जगाई हूँ, नहीं तो अभी तो ये लोग 11 बजे तक सो रहे हैं आजकल। 10 क्या 11 बजे तक कभी कभी सोते हैं। और चलिए मैं दिखाती हूँ, मेरा खाना बन गया। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवंका ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे मैंने मिक्स भुजिया बनाया हुआ है और इसके साथ रोटियाँ सेकूंगी तो सबका नाश्ता हो जाएगा। और मम्मी को जाना है तो ये छोड़ने जाएंगे, मतलब पहुँचाने जाएंगे। तो हमने जो है जल्दी जल्दी से ये सब कर दिया है। लेकिन ये सब निपटाते निपटाते अचानक इनके दिमाग में आया कि बोल रहे हैं कि चलो तुम लोग भी साथ में, कोई चलेगा मेरे साथ? तो मैंने बोला मैं तो फ्री हूँ, जब कहिए चल चलूँगी। तो बस फटाफट से बच्चों को भी तैयार करने में मैं लग गई और खुद भी मैं तैयार हो गई। हाँ, हम सभी लोग जा रहे हैं मम्मी को पहुंचाने और मम्मी तैयार है। देखिए लड़की देर कर रही है, इसके पापा देर कर रहे हैं। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और मेरा बाबू भी तैयार है, मम्मी भी तैयार है। बस तन्वी में और उनके पापा में देरी है। तो इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं, मम्मी को पहुंचाने जा रहे हैं मामा जी के यहाँ। शादी है और शादी में अभी हम लोग नहीं जाना है, हम लोग छोड़ के फिर चले आएंगे मम्मी को पहुंचा के छोड़ के नहीं, पहुंचा के हम लोग चले आएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो बस फटाफट इसी तरह से आधे घंटे में हम लोग का प्लान बन जाता है। और घर पे हम अकेले रहते हैं, इनकी छुट्टी थी आज, बच्चों की भी छुट्टी ही चल रही है अभी। तो हम लोग सब लोग तैयार हो गए और सामान भी निकलने लगा। सबने फटाफट से नाश्ता किया, फिर बच्चों को मैंने दिया तैयार होने के लिए कपड़े वगैरह, फिर खुद भी तैयार हुई। मतलब टाइम लगा, इस वजह से जो है मम्मी को 1 घंटा लेट हुआ हम लोगों के जाने की वजह से। तो आज इनकी छुट्टी थी तो हमने सोचा कि चलो इनके साथ रहने का हमें मौका मिल जाएगा। बच्चे भी खुश थे कि हाँ हम लोग पापा के साथ पूरा दिन स्पेंड कर पाएंगे, नहीं तो आज की छुट्टी चली जाती, फिर जाते मम्मी को छोड़ के आते तो शाम हो जाती। और ये है हमारी जब हम इसको टांगेंगे और हमारे यार इससे उठ नहीं रहा है, लो इससे पहले तो मम्मी का सारा सामान रख रहे हैं हम लोग और इसके बाद अब हम सभी लोग निकलेंगे। हाँ गर्म पानी का बोतल, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है इसलिए सब कुछ लेके जाना है। और देखिए मम्मी एकदम रेडी है जाने के लिए। लगाया नहीं गया, मैं खुद आके रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओहो क्या बात हमारी है, हाइट नहीं इतनी रिस्पॉन्सिबल हो गई है। तो बस मायके की शादी में शामिल होने के लिए मम्मी तो निकल चुकी हैं और हम लोग भी जा रहे हैं उनको पहुंचा करके। हम लोग आज वापस आ जाएंगे, फिर हम लोग मेहंदी रस्म और शादी में जाएंगे। तो बैक टू बैक जो ब्लॉग है वो आएगा। और यहाँ देखिए हम लोग पहुंच गए हैं। कहते हैं ना कि सास का मायका गंगा नहाने के बराबर होता है। देखिए 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 गली में घर है भाई मम्मी का। हम लोग यहाँ ऐसी मान्यता है कि सास के मायके जरूर जाना चाहिए। सास का मायका एक तीर्थ के बराबर होता है। तो मैं वैसे कई बार गई हूँ, ये पहली बार नहीं है मेरा, इससे पहले भी मैं कई बार गई हूँ। और वैसे तो शादी वगैरह मामा जी के यहाँ बनारस से होती है, लेकिन इस बार भैया की जो शादी है ना वो यहीं से हो रही है, कस्बे से हो रही है। चलिए खोलिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और देखिए घर कलर वगैरह हो गया है, शादी विवाह के घर की तरह लग रहा है। साफ़ सफाई अभी चल रही थी, हम लोग पहुंचे हैं। तो ये मकान का नीचे वाला हिस्सा है, सब लोग ऊपर वैसे रहते हैं, लेकिन सबके रुकने ठहरने के सारे इंतजाम यहीं पे हैं, जो भी रिश्तेदार आएंगे। नीचे का पूरा घर खाली कराया गया है ना। तो यहाँ पे तन्वी से उनके पापा अपने बचपन की बातें शेयर कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे आके बदमाशी करते थे, नानी रहती थी तो, या नाना जी रहते थे तो। फिर इसके बाद हम लोग चलिए अब ऊपर चलते हैं सभी लोग। हम लोग आगे आगे जा रहे हैं और मम्मी पीछे रह गई, तो फिर मैं पीछे रुक करके देख रही हूँ क्या कर रही है मम्मी। और उनका फ़ोन आ गया था इसलिए आराम आराम से आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए पहुँच के बच्चे भी मस्ती करने लगे। और ये बड़ी वाली मामी जी हैं, अभी किचन में कुछ कर रही थी, शायद व्रत वगैरह हैं। और अभी घर में सफाई हो रही है आज, क्योंकि कल रामायण बैठेगा। और देखिए पूरे घर का रिनोवेशन हुआ है शादी से पहले, तो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो रही थी, तो हम लोग वही देख रहे थे सब लोग पहुँचने के बाद।
और फिर उसके बाद आ गए किचन में। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी चाय। मैंने बोला मामी जी से कि रुकिए मैं बनाती हूँ। वो मना कर रही थी, कह रही हैं कि वहाँ भी करती हो यहाँ भी, लेकिन मैं क्या ही करती, मैं इधर उधर बैठूँगी, मामा जी लोग हैं और मैं शर्माती हूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं किचन में आ गई थी। यहाँ मैं सेफ़ महसूस करती हूँ कहीं भी जाने पर, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना चाय बनाने लगी सबके लिए। मैं बोली आप बात करिए, मैं चाय बना के सबको लेकर के आती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे हैं, जबकि छोटी वाली मामी जी थी, बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे भी। और इसके बाद हम लोग ना छत पे चलेंगे। आज धूप हो गई थी, मौसम अच्छा हो गया था, निकले हैं हम लोग तो अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा सा ठंडक से राहत मिल रही थी। नहीं तो इतनी ठंडी है ना कि कहीं भी जाने आने और निकलने का मन ही नहीं करता। और देखिए मैं घूम घूम के किचन में देख रही हूँ कि मेरी ज़रूरत की क्या क्या चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे एक कप ढूंढ रही थी चाय छानने के लिए। मामी जी लोग ऊपर चली गई हैं अभी, क्योंकि धूप बहुत अच्छी है ना, तो सब लोग धूप सेकने के लिए ऊपर ही गए हैं। तो मैं भी चाय लेकर के फिर ऊपर आ गई थी। और यहाँ नानी जी बैठी हुई थी धूप में। तो ये मेरी मम्मी की चाची लगती हैं। और नानी जी जो हैं, इनकी शादी मम्मी से शायद 1 साल पहले या 1 साल बाद हुई थी। तो काफ़ी चाचा जी उनके यंग रहे होंगे, मतलब मम्मी के ही एज के हैं। तो नानी जी यहाँ पे बैठी हुई थी, तो फिर मम्मी बुलाई कि आ जाओ ऊपर ही चाय लेकर के और नानी से भी मिल लो। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और भाई मैं बड़ी बहू हूँ तो मुझे उतना प्यार भी मिलता है सबसे। सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना मामा जी लोगों के यहाँ आने पे, कि मामी जी लोगों के साथ मिलके मुझे फील ही नहीं आता है कि मतलब ये सास लोग हैं मेरी और मैं बहू हूँ, एकदम दोस्त की तरह। बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं आने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। जब भी ये जाने के लिए बोलते हैं ना, तो या मम्मी बोलती हैं, तो मैं फटाक से तैयार हो जाती हूँ। चाहे मामी जी लोग हों या मौसी जी लोग हों, तो सब लोग काफ़ी जो है फ्रेंडली नेचर के हैं, बहुत अच्छे से, मतलब मेरे साथ बहू की तरह नहीं कोई ट्रीट करता है। तो इसलिए भी मुझे एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती है यहाँ आने में। तो नानी जी से मिलने के बाद मैं नीचे जा रही हूँ मामी जी लोगों के पास। ये सारा ट्रे और तो बस अब हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में, थोड़ा मामी जी लोगों से भी बात कर लें। देखना सीढ़ी भी अभी आदत नहीं है। कहाँ हैं लोग मामी जी? खाओगी नमकीन? तन्वी नमकीन खाओगी? देखिए ये बहुत व्यस्त आत्मा इस समय कर रहे व्यस्त आत्मा। मम्मी बताती हैं कि वो अपनी चाची के साथ सहेली की तरह रहती थी। तो यहाँ पे उन लोगों की पिक्स ले रहे हैं हम लोग। फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से घर जाने के लिए। मामी जी मम्मी छोड़ने आ रही है और तन्वी तो जा रही साथ में। तुम तो साथ में चलोगे ना? अपने परछाई से डर गए हैं। उन्हीं की परछाई पड़ी, हमको लगा छिपकली है, हम डर गए। तो मम्मी का सामान आते हुए गाइस, इधर रखना गाइस। तो हम लोग आ गए थे और गाड़ी में ही सामान था अभी मम्मी का सारा, तो वही सारा उतार रहे हैं लोग। और इसके बाद अब हम लोग देखिए निकल रहे हैं। मम्मी हमें गाड़ी तक छोड़ने आ रही हैं। और मम्मी ना ज़्यादा सामान इसलिए भी लेके आई हैं क्योंकि उनको यहीं से 2-2 शादियाँ अटेंड करनी है। तो हम लोग भी दोनों शादियों में शामिल होने जाएंगे। मौसी जी के यहाँ भी शादी पड़ी है, जो कि इंगेजमेंट का वीडियो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो यहाँ से देवर की शादी निपटाने के बाद फिर तुरंत हमें ननद की शादी में भी जाना है, मतलब मौसी जी के यहाँ भी जाना है। दोनों शादियाँ 2-4-5 दिन के अंतर पे ही हैं। और दादी साथ में रहती हैं तो तन्मय का कुछ न कुछ जिद चल ही जाता है। नहीं माने हैं। और ये क्या है? और जिद करके देखिए यहाँ पे नूडल्स और चिप्स पता नहीं क्या क्या ये लोग खरीदवा लेते हैं मम्मी से। हम लोगों को पहुँचाने आई हैं। चलो चलो बैठते हैं। हाँ हाँ कितनी खुश हैं? मायके में रहना है तो खुश तो होंगी यार। मम्मी इसका हाथ धो लिया, आया हुआ है, खा रहा। लेकिन मन नहीं भर मन वो नहीं आएगा, वो टेस्ट, वो खट्टापन, वो धूल वाला ही अच्छा लगेगा। हाँ एकदम धूल वाला फुल्की खाना है। धूल में वाली फुल्की, धूल वाला चाट, वो अलग टेस्ट करता है। सबको भूख लगा है भाई। और तो अभी सबको भूख लगी थी तो कुछ खाने की बात हो रही थी और इसी वजह से वहाँ पे मामी जी खाना दे रही थी तो मना कर दिया गया। बच्चों ने मना किया क्योंकि इन लोगों को बाहर खाना था। पापा से प्रॉमिस करके आए थे कि हम लोग चलेंगे तो आप बाहर खिलाएंगे। तो वही बात हो रही है कि चाट और फुल्की खाएंगे। तो आज रोड वाला खाने का मन है सबका, ठेले वाला मिल ही नहीं रहा है। बच्चे भूखे हैं, सबको भूख लगी है और कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। चाट फुल्की खाने का मन है, रोड वाला वो भी ठेले वाला। अंडा के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है।
गंदी चीजों का नाम नहीं लेते हैं। हम लोग वेजिटेरियन लोग हैं, कह तो रहा हूँ कि अंडा शुद्ध के अलावा और कुछ शाकाहारी, दिख ही और नहीं दिख ही रहा। नहीं रहा सही में। कभी कभी जब तो पापा बोले चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, तो वही तन्वी कह रही है कि नहीं, जो मतलब स्ट्रीट फूड होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है, खड़े होकर के खाना, और वो टेस्ट ना रेस्टोरेंट में नहीं आता है। ये बात सच है कि अगर आप गोलगप्पे रेस्टोरेंट में खाइए। फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। और डेस्टिनेशन क्या है? फुल की चाट। वो ये नहीं है, वो है रुको इधर से दिखा। गौरी पता चाट। नहीं कैसा बनाएगा। लेट्स गो अरे ए पापा का अंदर ही रहने के लिए, अंदर ही रहने के लिए कहा है। चले जाओ, तुम चले जाओ, जाओ तुम जाओ। जी छोड़ो, हम भी जाओ। दही फुल्की भी मिल रहा है। कैसे पता? तो पूरा जो है हम लोग चले आए। चलोगे और तुम भी? नहीं, पूरे रास्ते हम लोग चले आए और फाइनली 10 मिनट का रास्ता बाकी है घर पहुंचने के लिए, तब जाके हमें यहाँ पे एक बढ़िया चाट वाला दिखा, तो यहाँ पे रुके हैं। और देखिए ये बच्चे आ गए। तो तन्वी का है कि अगर कोई इस तरह से बच्चे दिख जाते हैं तो वो ज़रूर पैसे दिलवाती है, हम लोग ना भी देना चाहें तब भी वो मानती नहीं है, जिद करके कि नहीं पापा दे दीजिए, नहीं मम्मी दे दीजिए। उसकी ये आदत है शुरू से कि वो ज़रूर दिलवाती है, बोल रही है ठंडी है तो दे दीजिए पापा प्लीज़। तो वही पैसे दे रहे थे और हम लोग आ गए यहाँ। बहुत खुश हैं ये लोग अब स्ट्रीट फूड खाने के लिए, क्योंकि टेस्ट तो यहीं मिलता है। 1 किलो ले लो। 1 किलो ले, 5 किलो का हो तो ले लें, हाँ, ठीक यही है। खाओ, इसी से नहाओ। 1000 किलो ले लो। 1000 ले लो। और यहाँ बगल में ही पनीर मिल रहा था, तो तन्मय बोले पनीर ले लो मम्मी। मैंने भी सोचा ले लेती हूँ, तो फिर मुझे खाने का झंझट नहीं रहेगा, ये लोगों को बना के दे दूँगी। टेस्टी है ना? मीठा है। आने के बाद ना ये लोग पढ़ने बैठे हैं, क्योंकि होमवर्क नहीं हुआ था इन लोगों का, तो दोनों लोग बैठ कर के होमवर्क कर रहे हैं। और इनको कहीं इनविटेशन था तो ये चले गए हैं। और मैं जो है कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो सब मतलब इकट्ठा करके रख के और चली गई थी, फोल्ड करना था मुझे, क्योंकि मैं शाम को कपड़े धोती हूँ और सुखाने के लिए डाल देती हूँ, फिर सुबह मतलब 10-11 बजे मैं कपड़ों को उतार लेती हूँ, तो उस टाइम में फोल्ड करती हूँ दोपहर में जब खाली हो जाती हूँ, इस समय सर्दियों में। तो आज क्या हुआ कि आज तो जाना था तो नहीं कर पाई, तो अब जो है कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। तो ये 2 दिन के ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे जो लगभग सूख चुके थे, तो मैं इनको उतार करके और बेड पे डाल के गई थी। बाकी आज के कपड़े धुल के अभी फैलाया मैंने। एक दिन के कपड़े ना 2-2 दिन लग जा रहे हैं सूखने में, जबकि ये मशीन में सूखे रहते हैं फिर भी। तो मैं यहाँ पे आई हूँ जब तक ये लोग पढ़ रहे हैं और ये चले गए हैं, तो खाने का भी कुछ खास झंझट तो नहीं है। देखिए बच्चे क्या बताते हैं, उस हिसाब से कुछ बनाऊंगी। तो मैं तब तक फटाफट अपने सारे कपड़े जो है इस तरह से रख देती हूँ अच्छे से करके, ताकि मेरा एक काम इस टाइम का हो जाएगा, सुबह मुझे ये काम ना करना पड़े और मेरा बेडरूम भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद बच्चों से खाने के लिए पूछा ना, तो देखिए यहाँ पे मैं भिंडी बना रही हूँ और ये तन्वी खाएंगी, सिर्फ तन्वी के लिए बन रहा है। और साथ ही बाबू जो है ना वो कह रहा है कि मैं भिंडी नहीं खाऊंगा, तो उसके लिए मैं पनीर के पराठे बना रही हूँ। 2 ही बच्चों में मुझे खाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि दोनों लोग की पसंद एकदम अलग अलग है। तो इसलिए तन्मय के लिए यहाँ देखिए पनीर के पराठे बना रही हूँ। और ये फट रहा है ना, क्योंकि पानी में था पनीर, इस वजह से तुरंत ही मैंने इसको निकाला पानी से और बनाने लगी इस वजह से। तो तन्वी को प्लेन पराठे के साथ भिंडी की भुजिया दे दिया है और तन्मय को सॉस के साथ मैंने यहाँ पे पनीर के पराठे दे दिए हैं। ये दोनों लोग खा लेंगे और इनमें से जो चीज़ें बच जाएंगी वो मैं खा लूँगी। तो मतलब मैं भी पराठे और भुजिया ही खाऊंगी, मैं पनीर के पराठे अपने लिए नहीं बना रही हूँ। थोड़ा बहुत अगर तन्मय नहीं खाए तो वो बचेगा तो मैं खा जाऊँगी, इसलिए मैं बोल रही थी। तो दोनों बच्चों को यहाँ पर खाना दे देती हूँ, तो ये लोग खा पी लेंगे। इसके बाद इनके सर आएंगे। और आज देखिए अभी जो टाइम है ना वो 8:30 के लगभग ही हो रहा है। और चाट फुल्की तो पच गई थी, तो इन लोगों को भूख लग गई थी, तो मैंने भी फटाफट से खाना बनाया और 8:30 से पहले इन लोगों को खिला दूंगी, क्योंकि इन लोगों के सर आएंगे और पापा इनके खा के आएंगे, तो इसके बाद मैं भी खा लूँगी। और होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।